Hello students, in subject informatics practices, as per the CBSE board syllabus, you are learning MySQL, structured query language commands. In this video today, you are going to learn what is DDL language, data definition language. SQL provides commands for defining the relation schema, modifying relation schemas and deleting relations. These are called data definition language, through which the set of relations are specified, including their schema, data type for each attribute, the constant as well as the security and access related authentication. Data definition starts with create statement. Students, डाटा क्रिएट करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो प्रायर वर्क है वो डाटाबेस क्रिएट करना। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद आप टेबल क्रिएट करेंगे, जिसके द्वारा आप अपने डेटा को टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज करेंगे रोज एंड कॉलम्स में। डाटाबेस के बारे में आपको बता चुका हूँ। डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स, डाटा ऑब्जेक्ट्स इनटू वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप सीख रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू MySQL। DDL से मतलब होता है ऐसे कमांड्स जिसके द्वारा आप रिलेशंस को यानी टेबल्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसमें क्या स्कीमा है? स्कीमा मतलब उसके अंदर आप क्या डिफाइन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स के बारे में है, एम्प्लॉय के बारे में है, या अटेंडेंस के बारे में है। तो उसके डाटा टाइप्स क्या हैं, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स लगा रखे हैं। यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस सिक्योरिटी के लिए, जिससे डुप्लीकेशन वगैरह टेबल के अंदर ना हो, एक ऑथराइजेशन रहे। डाटा डेफिनेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज क्रिएट स्टेटमेंट। With this statement, we can create database and its tables. Tables in database are called relations. Before creating a database, we should be clear about the number of tables in the database, the columns in each table, along with the data types of each column. This is how we decide relation schema. Relation schema का मतलब होता है कि हम पहले से डिसाइड कर लें कि जो हम डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हैं इसमें कितने टेबल्स होंगी, कितनी रोज़ होंगी, कितनी कॉलम्स होंगी, और उसमें हम क्या लिखना चाहते हैं, क्या स्पेसिफाई करेंगे, उनके डाटा टाइप्स क्या होंगे। दैट इज़ कॉल्ड रिलेशन स्कीमा। ओके स्टूडेंट्स, फाइन। नाउ यू आर गोइंग टू लर्न क्रिएटिंग डाटाबेस। डाटाबेस क्रिएट करना सबसे पहला काम है SQL में। To create a database in SQL, we use the create database statement as shown in the following syntax. Create database, then write database name, put semicolon at the end and press enter. जब आप MySQL स्टार्ट करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो एक MySQL कमांड प्रॉम्प्ट आएगा। उस प्रॉम्प्ट पर आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे और लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। For example, to create database called student attendance, we will type the following command at MySQL command prompt. Create database student attendance, put semicolon at last and press enter. जैसे ही आप ये कमांड एंटर करेंगे, एक मैसेज लिखा आएगा क्वेरी ओके, क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। इसका मतलब है आपका कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया और डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। Database management system can manage multiple databases on one computer. एक कंप्यूटर में ये कोई लिमिट नहीं है कि डेटाबेस कितने होने चाहिए। You can create any number of databases in one computer, and by using DBMS software we can manage it efficiently. Therefore we need to select the database. अब डेटाबेसेस तो बहुत सारे होंगे कंप्यूटर में। अब आप जो कंप्यूटर में डेटाबेस ओपन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। Once the database is selected, we can proceed
with create tables and query write the following SQL statement for using the database। अब database को select कैसे करेंगे, कैसे इसको हम start करेंगे जिससे हम उसके आगे further हम proceed कर सकें और SQL query लिख सकें। इसके लिए कमांड होता है यूज़ कमांड। यहाँ आप देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखेंगे यूज़ स्टूडेंट अटेंडेंस सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। जैसे ही आप ये कमांड लिखेंगे तो मैसेज आएगा डाटाबेस चेंज्ड। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट अटेंडेंस नाम के डेटाबेस के अंदर एंटर कर चुके हैं। इनिशियली द डेटाबेस इज एम्प्टी, इट कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग कमांड दैट लिस्ट नेम ऑफ ऑल द टेबल्स विद इन द डेटाबेस। आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कोई टेबल तो नहीं है, क्योंकि आपने नया क्रिएट किया है, इसमें टेबल तो होंगी नहीं। आप लिखेंगे कमांड शो टेबल्स। शो टेबल्स कमांड से यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे लिखाएगा एम्प्टी सेट। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी टेबल क्रिएटेड नहीं है ऑलरेडी, दिस इज एम्प्टी सेट।